अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे ऑर्लिस टैबलेट की, जो कि हर कोई वेट लॉस में ज़रूर एक ना एक दफ़ा इस्तेमाल कर चुका होता है और कई लोग नहीं भी करते। जो लोग यूजुअली दूसरों की बताई हुई मेडिकेशंस पे नहीं जाते, वो यूजुअली इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। क्या चीज़ है ये, किसको इस्तेमाल करनी चाहिए, किसको बचना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, ऑर्लिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका एक एंजाइम होता है लाइपेज, जो कि फैट को ब्रेक डाउन करता है। ये उस एंजाइम को ऑर्लिस टैबलेट इनहिबिट कर देती है, जिसकी नतीजे में बॉडी फैट की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं करती एंड जो आपने फैट आपके खाने में खाया है वो ज़्यादा फैट आपके स्टूल के साथ निकल जाता है और उसकी कैलोरीज आपको उस तरह से नहीं मिलती, यानी कैलोरी इनटेक आपका उतना ही रहता है, बट वो चूंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपकी कैलोरी जो एब्जॉर्ब होती है वो कम हो जाती है। वेट लॉस में ये हेल्प ज़रूर करती है, बट हर एक की हेल्प नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा पेशेंट जो डायबिटीज़ की दवाइयों पे है, उसको खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थायराइड के पेशेंट को खुद से इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को अगर मिर्गी का मसला है, उसको इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई मेंटल इशू, आपको इसका इस्तेमाल खुद से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी लिवर या किडनी का कोई मसला हुआ है तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में कहीं ना कहीं लिवर और किडनी आ जाता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ऑर्लिस डाइट किसको खानी चाहिए? कोई भी बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, वो अपने डाइटिशियन से या अपने जीपी से पूछ के ऑर्लिस डाइट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम एशियंस जो है ना, हम पाकिस्तानी लोगों की चले बात कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी लोगों की डाइट में फैट इतना ज़्यादा नहीं है जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारा वेट मेनली बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। हम कार्ब्स के बगैर नहीं रहते, कार्ब्स के साथ कॉम्बिनेशन बड़े बुरे किस्म के हमने बनाए होते हैं। फैट है नो डाउट, लेकिन उतना नहीं है जितने हमारी डाइट के अंदर कार्ब्स हैं। हम पाकिस्तानियों का वेट बढ़ता है ज़्यादातर कार्ब्स खाने के बाद। तो ऑर्लिस मुझे नहीं लगता कि हमारे लाइफस्टाइल में उतनी इफेक्टिव है जितनी अमेरिकन के लाइफस्टाइल में। बट बहरहाल चूंकि एक दवाई है जो कि ओवर द काउंटर मिल भी रही है, बहुत सारे हमारी आवाम इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि इससे कितना वेट आप रिड्यूस कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपने उसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या किया। अगर आप ये सोचेंगे आप ऑर्लिस खाएं और उसके साथ जो मर्जी खाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऑर्लिस भी आपकी हेल्प तभी अच्छे तरीके से करती है अगर आप इसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, वरना बहुत सारे लोग साला साल मेरे पास आते हैं और साला साल से ऑर्लिस खा रहे होते हैं, डायरिया करा लेते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, बालों की बस हो जाती है, हड्डियों की बस हो जाती है, मगर उनकी ऑर्लिस की बस नहीं होती और वो डाइट पे नहीं जाते। तो जब तक आप इसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, बहुत कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले। क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑर्लिस के साथ, ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक डाइटरी मॉडिफिकेशन किया। हाँ, शुरू के 3 मंथ्स में आपका जितना बॉडी वेट है उसका 5 to 10% कम हो जाना चाहिए, शुरू के 3 मंथ्स के अंदर अंदर। अगर ये नहीं हो रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं डाइट में कोई गलती है। एंड प्लीज़ ये मेडिकेशन खुद से शुरू नहीं करनी। एज ए सेड, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत सारे इश्यूज भी कर सकती है। चलें इश्यूज की तरफ भी साथ ही आ जाते हैं। एक तो ये कि ये बहुत बुरा डायरिया कर सकती है, दूसरा ये कि ये गैस एंड ब्लोटिंग का मसला भी बहुत बुरा कर सकती है। तो अगर आपको गैस्ट्रिक इशू हो जाता है या ब्लोटिंग इशू आम रूटीन में रहता है तो ये उसको वर्स कर देगी। अगर आपको मैदे का कोई भी मसला है तो ये उसको भी वर्स कर देगी। एंड एक और चीज़, अगर आप ऑर्लिस लेते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपको डायरिया कर सकती है। इसको अगर इस्तेमाल करने का तरीका देखा जाए तो कोई भी ऐसा मील जिसमें आपने फैट ज़्यादा लिया है, जैसे लेट से अगर आप नाश्ते में सिर्फ दूध का ग्लास ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं, आप एग्स ले रहे हैं, तो उसमें फैट इतना ज़्यादा नहीं है। मगर अगर आप दोपहर के खाने में पाए खा रहे हैं, नहारी खा रहे हैं, एज ए सेड बिफोर, हमारा मसला ज़्यादा कार्ब्स का, उसके साथ नान है, तो आप अगर ऑर्लिस इस मील के फ़ौरन बाद ले लेते हैं, मुझे एक्सेसिव ऑयल है ये बॉडी से उसका 25% एब्जॉर्ब होने से रोक लेगी। बट बाकी का 75% एक तो ये कि एब्जॉर्ब होगा, दूसरा वो जो नान है उसको इसने कुछ नहीं कहना। नान की कैलोरीज फिर भी एब्जॉर्ब होनी है, बाकी जो गोश्त वगैरह उसकी कैलोरीज वैसे ही एब्जॉर्ब होनी है। जो फैट है उसका भी सिर्फ 25% की एब्जॉर्प्शन रोकेगी। बट अगर डाइट में फैट बहुत ज़्यादा है तो ये उसके बाद आपको वर्स डायरिया भी कर सकती है, पेट में शदीद दर्द भी कर सकती है और बहुत सारे लोगों के पेट से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद ऑल्सो बहुत सारे वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन रोक देती है, बिकॉज बॉडी के अंदर फैट की परसेंटेज, ज़ाहिर फैट की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से नहीं हो रही। विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन रोकेगी। विटामिन डी, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल है। इंड्रॉप डी या सनी डी वगैरह जब आप लेते हैं तो वो आप कोशिश किया करें कि किसी भी मील जिसमें फैट की अच्छी परसेंटेज है उसके साथ इस्तेमाल करें। तो विटामिन डी की, विटामिन ई की, विटामिन के की एब्जॉर्प्शन ये बॉडी के अंदर से रोक देगी, जिसकी वजह से हेयर फॉल होगा, आपके गोड़े गिट्टे रह जाएंगे। अब इस बात का मतलब ये है कि विटामिन डी अगर बॉडी के अंदर नहीं है, जो कि आप ऑर्लिस ले रहे हैं,
और काफ़ी लंबे अरसे के लिए ले रहे हैं, विटामिन डी बॉडी में कम हो गया है, इसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी रुक जाएगी। तो आप जितना मर्जी दूध दही पी लें, आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी एंड इवेंचुअली आपके घुटने, आपकी बोन्स जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम विटामिन के की बात करें, एक तो ये कि वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा ये कि वो भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। तो विटामिन के की एब्जॉर्प्शन रुकेगी या कम होगी या कॉम्प्रोमाइज होगी तो उस केस में भी आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर इफेक्ट आएगा। विटामिन ई आपके लिवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी स्किन, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यानी कि अगर आप इसको साल साल इस्तेमाल करेंगे और कोई साइड इफेक्ट्स दे ना दे, आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी ऑर्लिस के प्रोलॉन्ग इस्तेमाल के साथ। 3 मंथ्स तक ये सेफ होती है जनरली, जो मैंने बताया जिन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा बाकी कोई भी अपने जीपी से एक दफ़ा पूछ के, डाइटिशियन से एक दफ़ा पूछ के इसका इस्तेमाल शुरू कर सकता है। मैंने देखे लोग अपने रिश्तेदारों से पूछ के इस्तेमाल शुरू करते हैं, फ़लाँ ने इस्तेमाल की थी, उसका हफ्ते में इतना वजन कम हो गया था, हमने शुरू किया, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और फिर साल साल ऑर्लिस इस्तेमाल करते रहते हैं। ये करेंगे तो ये डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स देगी। 3 मंथ्स तक ये आपको कोई साइड इफेक्ट जनरली नहीं देती। उससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे, एज आई सेड कि ये लिवर का एंड किडनी का प्रॉब्लम कर सकती है, बिकॉज बहुत कम केसेस में ही सही, मगर ये डिहाइड्रेशन भी करती है। जब आपको फ्रीक्वेंट डायरिया रहता है फैट ज़्यादा लेने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जो RFTs हैं वो भी डीरेंज होना शुरू हो सकते हैं, और चूंकि आपकी फैट की एब्जॉर्प्शन भी ये कम कर देती है, लाइपेज की जो इनहिबिशन है करती है, तो आपके लिवर LFTs भी डीरेंज हो सकता है, और आपका TSH भी जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्रोलॉन्ग अरसे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, साल साल इस्तेमाल नहीं करना। वंस इन अ वाइल 3 मंथ्स के लिए आप अगेन अपने GP से, अपने डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑर्लिस के साथ आपको डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। आप क्लीन ईटिंग करें। जस्ट बिकॉज आप ऑर्लिस या ऑर्लिस स्टार्ट का इस्तेमाल करें, आपके डॉक्टर ने आपको दिया और आप डाइट में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले। आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप खुद की अपनी मेहनत भी करेंगे। एंड ऑल्सो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं जी हमें वेट लॉस की दवाई लिख के दे। मैं उन्हें भी ये कहती हूँ कब तक खानी है, मतलब कब तक आपने सोचा हुआ है कि आप दवाइयों पर रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वेट लॉस के जितने सप्लीमेंट्स आप एक सर्टेन टाइम तक ले सकते हैं, उसके बाद आपको वो छोड़ने हैं, और उसी में ऑर्लिस आ जाती है। एक सर्टेन टाइम तक लें, उसके बाद आपको ये छोड़नी है। तो कहीं ना कहीं डाइटरी मॉडिफिकेशन और ये सीखना कि हमने कितना खाना है बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट फीमेल्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो मैंने हेल्थ कंडीशंस बताई हैं, अगर उनमें से कोई कंडीशन है, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड मैं, अगर आप सुने तो मैं एक ही बात बार बार कर रही हूँ कि डॉक्टर से पूछे बगैर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑर्लिस पाकिस्तान में 80 mg भी मिल जाती है, 120 mg भी मिल जाती है, एंड जनरली दी जाती है 3 टाइम्स अ डे। बट अगर ये खाने के बाद आपको डायरिया हो रहा है, आप 1 a डे से शुरू करें, बाद में 3 टाइम्स अ डे आ जाए, अगर डॉक्टर ने आपको 3 टाइम्स अ डे बोली है। वरना 1 a डे भी बहुत होती है, और वो आप उस मील के साथ ले लें जिसमें आपकी फैट की मिकदार ज़रा ज़्यादा हो गई है। एक प्रैक्टिस और देखी गई है कि जी चीट मील के फ़ौरन बाद ऑर्लिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही बात कि अगर आप इस प्रैक्टिस को साल साल लेकर चलेंगे तब ये साइड इफ़ेक्ट्स देगी। वरना अगर आपके GP ने आपको या आपके डाइटिशियन ने आपको बोला है कि आप चीट मील के बाद ये दवाई ले लें, तो इतना ये आपको नुकसान नहीं देगी। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ पे लग जाएंगे तो फिर समझ जाएं कि बॉडी उस पर लग ही जाएगी। अगर ऑर्लिस आपको डॉक्टर ने दिया और आपकी कोई एक डोजेज मिस हो जाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। ऑर्लिस एक ऐसी टैबलेट नहीं है जो आपको डेली बेसिस पे खाना ही है। ये कोई थायराइड की दवाई नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है। इट्स जस्ट अ वेट लॉस सप्लीमेंट। अगर आप खाना भूल भी गए हैं तो कोई मसला नहीं, आप अगले दिन से इसको उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। एंड दूसरी बात ये, अगर आपको सूट नहीं कर रही और डॉक्टर ने दी हुई है, तो पहले तो डॉक्टर ने 3 दफ़ा बोला है तो 2 दफ़ा या 1 दफ़ा लेके देखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर ये आपको सूट नहीं कर रही और डॉक्टर ने भी नहीं लिख के दी, तो प्लीज़ फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। ये मेडिकेशन आपके लिए नहीं है, फॉर सर्टन रीजंस ये मेडिसिन आपके लिए नहीं है। और एक और सवाल मुझसे जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है क्या पाकिस्तान में सिर्फ ऑर्लिस ही वो टैबलेट है जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, बहुत सारी मेडिकेशन है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट चूंकि ये मेरे मेमोरी में तो ये पहली ही वेट लॉस ड्रग थी जो बहुत ज़्यादा बाहर भी दी गई थी, जैसे आजकल ओज़ेम्पिक दिया जा रहा है, वैसे ही एक ज़माने में ऑर्लिस आई थी। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड दूसरा, ये है भी रीजनेबल। अगर हम ओज़ेम्पिक देखें वो बहुत महंगा है, फिर भी हर बंदा लगा रहा है। ऑर्लिस 2-3-4 हज़ार की महीने की मिल जाती है। डिपेंड्स कितने मील्स के साथ उसका इस्तेमाल करें, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन है थोड़ी सी रीजनेबल। बाहर भी मिलती है, पाकिस्तान में भी, तो क्रेडिबिलिटी दवाई की ज़रा बढ़ गई हुई है एंड हर कोई लिख के भी देता है। बट अगैन मेरे नज़दीक ये बेस्ट सप्लीमेंट नहीं है, बिकॉज हमारी डाइट में, बहुत सारे लोगों की डाइट में फैट इतना नहीं है जितना कार्ब्स है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एंड ऑर्लिस को लेकर अगर आपके और कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगला सेशन उस पर कर दूँ। शुक्रिया।